मित्रों, सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की मित्रता से तो सभी परिचित हैं और यह भी सब जानते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा से मिले तो उन्होंने किस प्रकार सुदामा का स्वागत किया। मित्रों, लेकिन सुदामा ने एक ऐसा कर्म भी किया था जिसकी वजह से भगवान शंकर को सुदामा का वध करना पड़ा। इस सत्य पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम पुराणों को पढ़े तो हमारे सामने चौंकाने वाले सत्य सामने आते हैं। अब सवाल ये आता है कि सुदामा ने आखिर ऐसा कौन सा गलत कर्म किया था जिसकी वजह से भगवान शंकर को स्वयं उसका वध करना पड़ा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, स्वर्ग के गोलोक में सुदामा और विराजा नाम की एक गोपी निवास करती थी। सुदामा विराजा से प्रेम करता था, लेकिन विराजा भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। एक बार की बात है, विराजा और श्री कृष्ण प्रेम में मगन थे। उसी समय वहाँ राधा जी प्रकट हुई और विराजा को श्री कृष्ण के साथ देखकर देवी राधा ने विराजा को गोलोक से दूर पृथ्वीलोक पर रहने का श्राप दे दिया और किसी कारणवश राधा जी ने सुदामा को भी पृथ्वीलोक पर रहने का श्राप दे दिया, जिस कारण उन्हें स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आना पड़ा। कुछ समय पश्चात जब उन दोनों की मृत्यु हुई तो श्राप के चलते सुदामा का जन्म राक्षस राजदम के यहाँ शंखचूर्ण के रूप में हुआ और विराजा नाम की उस गोपी का जन्म धर्मराज के यहाँ तुलसी के रूप में हुआ। फिर कुछ सालों बाद जब वे दोनों विवाह योग्य हुए तो शंखचूर्ण माता तुलसी से विवाह करने के बाद उनके साथ अपनी राजधानी वापस लौट आए। और मित्रों, आपको बता दें कि शंखचूर्ण को ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त था कि जब तक तुलसी तुम पर भरोसा करेंगी तब तक तुम्हें कोई जीत नहीं पाएगा। तथा ब्रह्मा जी ने शंखचूर्ण को उसकी रक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच भी दिया था। शंखचूर्ण अपने वरदान के कारण कई युद्ध जीतते गए और तीनों लोगों को अपने अधिकार में लेकर उसके स्वामी बन गए। शंखचूर्ण के क्रूर अत्याचारों से परेशान होकर देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे इसका समाधान मांगा। ब्रह्मा जी ने इस समस्या के समाधान के लिए देवताओं को भगवान विष्णु के पास भेजा। विष्णु जी ने देवताओं की बात सुनकर उनको भगवान शंकर के पास जाने का सुझाव दिया। उसके बाद सभी देवतागण कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास पहुँचे। देवताओं की परेशानी को देखते हुए शिव जी ने शंखचूर्ण का सामना करने के लिए अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश को युद्ध के लिए मैदान में उतारा। इन दोनों से शंखचूर्ण शांत नहीं हुआ तो माता पार्वती अपने भद्रकाली रूप में शंखचूर्ण का वध करने के लिए पहुंची, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूर्ण का वध कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था। और अंत में भगवान विष्णु युद्ध के दौरान शंखचूर्ण के सामने प्रकट हुए और उनसे उनका कवच मांगा जो उन्हें ब्रह्मा जी ने दिया था। शंखचूर्ण ने तुरंत ही अपना कवच उतारकर भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान विष्णु उस कवच को पहनकर माता तुलसी के पास शंखचूर्ण का वेश धारण कर पहुँचे। उनके रूप को देखते हुए माता तुलसी ने उन्हें अपना पति माना और उनका आदर सत्कार किया और इस कारण माता तुलसी की पतिव्रता नष्ट हो गई, क्योंकि पत्नी तुलसी की पतिव्रता में ही शंखचूर्ण की शक्ति बसी थी। वरदान की शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई और भगवान शिव ने शंखचूर्ण का वध कर दिया तथा देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्त करा दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के पास शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसी अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।